लाला के स्पर्श के कारण उसके सारे पाप नष्ट हो गए और पूतना के लिए विमान आया। कौन सा विमान? जो माँ यशोदा और माँ देवकी के लिए बाद में आएगा, वही पूतना के लिए आया। सब आश्चर्य में होगी, कितना कृपालु है परमात्मा, कितना दयालु है कि द्वेष भाव लेकर आई हुई दुष्टा राक्षसी का भी कल्याण कर दिया। हम आपसे एक बात कहें, जिंदगी का उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति है ना। एक संत थे, वो कहा करते थे कि जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए। राज क्या है? जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी को जिंदगी से जो ना मिले जिंदगी, तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। यदि गोविंद की प्राप्ति ना हो तो किस मतलब का जीवन? हम आए किस लिए हैं? भोजन करने के लिए, अपने इस संसार में माया में लिप्त होने के लिए। अरे ना जाने कौन सा ऐसा प्रारब्ध बन गया है जिससे हम अपने परमात्मा, अपने स्वामी से अलग हो गए। जो आत्मा है ना, ये परमात्मा का अंश, परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि हम आत्मा तक पहुंच नहीं पाते, हमारा जो मन है ना, हमें विकृत कर देता है। मन का स्वामी कौन है पता है आप लोगों को? मन का स्वामी कौन है? चंद्रमा। मन का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा जैसे चलायमान है वैसे मन भी चलायमान है। मन पे कभी भरोसा ना करें। क्यों? मन तो कहीं भी ले जाता है। 4 दिन हम लोगों ने कथा सुनी, और जब सुना तो यही सुना, यही निवेदन करते हैं। माता देवहूति कहती हैं कपिल भगवान से कि मेरा मन कैसे बस में हो। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं मेरा मन कैसे बस में हो। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरा मन कैसे बस में हो। तो ये जो मनी राम है ना, बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। ये बस में कैसे होंगे? जब भगवान की कथा सुनेंगे, बार बार भगवान का संकीर्तन करेंगे, तब मनी राम बस में रहेंगे। बड़ा दयालु परमात्मा है, और परमात्मा को प्राप्त करना हर मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। और आप लोगों के ऊपर तो गोविंद ने महती कृपा की है। बड़े भाव के साथ आप लोगों ने मिलकर भगवान की कितनी सुंदर मंगल में कथा कराई। और ठाकुर जी, आप लोगों का जो ये भजन मंडल है ना, अमृतपुरी तन्वी स्टेट, एक मैया आई थी यहाँ एक दिन, उनका नाम है माँ मंदाकिनी। उनका जो भजन मंडल है ना, वो बड़ा पवित्र होगा। क्यों? क्योंकि वो जो भाव है ना, वो पवित्र भाव उत्पन्न होते होंगे। बड़ी सौभाग्यशाली हैं आप लोग। और एक निवेदन करूं, सबसे बड़ा सौभाग्यशाली तो मैं हूं। गोविंद की महती कृपा से दास को भगवान की कथा की सेवा प्राप्त हुई। और मैं गोविंद से यही प्रार्थना करता हूं कि हे गोविंद, जब तक ये जीवन रहे तब तक तेरी कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे। क्योंकि हम उतने ही जीते हैं जितनी भगवान के सत्संग में रहते, फिर तो मरना है। तो जिंदगी का राज क्या है पता है आप लोगों को? ध्यान से सुना होगा तो आप लोग बता देंगे क्या है जिंदगी का राज। ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। ऐसी गाड़ी में बैठना है जो डायरेक्ट वृंदावन पहुंचा दे, मथुरा पहुंचा दे।